अब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की टीम के सदस्य जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, हमें क्षितिज पारिक से आग्रह करता हूं कि आप अपनी बात कहें। क्षितिज जी, पारिक जी। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले मैं रोटरी क्लब का धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं सभी प्रबुद्ध जनों का जो कच्ची बस्तियां है हमारे क्षेत्र में, वहाँ के बच्चों के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भाई साहब, जैसे हमारे यहाँ पे भी नांगल भीम में कच्ची बस्ती है, वहाँ के कुछ बच्चे, छोटे बच्चे, वो कभी स्कूल देखते ही नहीं है। मैंने भी उन बच्चों से बात की, उनको बोला स्कूल के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है लॉकडाउन से पहले, तो वो बोलते हैं कि हमारे घर वाले नहीं जाने देते। तो हमें हमें प्रबुद्ध जनों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को उनके घर वालों से बात करके वो शिक्षा ले सकें, इसके लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। क्षितिज पारिक का बहुत बहुत आभार। आपने एक बहुत बड़ी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस शिक्षा के उजाले से बहुत दूर खड़ा है। इस कार्यक्रम में शामिल विशेषकर रोटरी क्लब के लोग पदाधिकारियों से आग्रह है, क्यों नहीं हम वहां उजाला करें जहां अभी तक अंधेरा ही था। अब हम इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं आग्रह करता हूं दिलीप सिंह जी शेखावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिलीप जी भाई साहब। निश्चित रूप से आज का ये वेबिनार, आज की आभासी मीटिंग हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुई और आज तमाम विद्वजनों ने, आदरणीय मान सिंह सर, आदरणीय गोदारा सर, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी, जुड़नों से आदरणीय कृष्णकांत जी, विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई युवा शक्ति के प्रतीक बंधुओं ने तमाम सारे पहलुओं पे बहुत सारी बातें कही है और निश्चित रूप से जिस समाज में हम रहते हैं उसके प्रति हमारे तमाम दायित्व हैं और वर्तमान कोरोना संकट से उत्पन्न विभिन्न परिस्थितियों के मद्देनजर जिन बातों की तरफ आज के इस वर्चुअल मीटिंग में सभी प्रतिभागियों ने ध्यान हम सभी लोगों का आकर्षित कराया है, मैं अपनी तरफ से और अपने रोटरी क्लब से जुड़े हुए हमारे आदरणीय रेस्पेक्टेड संजीव सर और पुरुषोत्तम जी की तरफ से, नागेश जी की तरफ से आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसकी कोई ठोस कार्य योजना तैयार करके और हम अपनी तरफ से और अपने साथ जुड़े हुए तमाम संगठनों की तरफ से जहां पे हमारा दायित्व है, सभी से हम विशेष आग्रह और सहयोग लेते हुए इस वर्तमान समय की जो भी चुनौतियां हैं उनमें अपना भरसक प्रयास और योगदान देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी का, सभी विद्वान महानुभावों का और आज की इस वर्चुअल मीटिंग में सभी डेलीगेट्स का पुनः कोटि से आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सिंह जी शेखावत जी। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी आपके द्वारा उल्लेखनीय काम और सहयोग किया जाता है। अब मैं आग्रह करता हूं शिलोंग से हमारे बीच जुड़े हुए भामाशाह, और मैं चाहूंगा कि श्रीमाधपुर में यदि कहीं कोई वंचित है शिक्षा से, उस बिरादरी तक शिक्षा की अलख हमको जगानी है। उसके माध्यम बनने वाले हमारे मित्र प्रकाश जी से आग्रह है कि आप 2 मिनट में अपनी बात कहें, अपनी ओर से कोई अच्छी सी घोषणा करें ताकि हम कोरोना काल में बच्चों को हम शिक्षा के इस संकट, शिक्षा में आए इस संकट का हम समाधान ढूंढ सके। श्री प्रकाश जी। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आज के इस वेबिनार के संयोजक पुरुषोत्तम जी, दिलीप भाई साहब, संयोजक के साथ में इस कार्यक्रम में शामिल तमाम सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम गुरु द्रोणाचार्यों को मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि सभी जानते हैं, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे गुरुदेव चाणक्य जी ने भी कहा था कि शिक्षित व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति हर जगह सम्मानित होता है, सम्मान पाता है। शिक्षा अथवा शिक्षित व्यक्ति सौंदर्य और यौवन को एक साथ हरा देता है। तो मान सिंह जी सर ने जैसा कहा कि क्लास 1 से लेकर के 7-8 तक हो सकता है ऑनलाइन शिक्षा का इतना महत्व ना हो, इतनी सार्थक ना हो,
मैं उनका समर्थन करता हूं। और मैंने एक बार एक वेबिनार में कहा था, आप दिलीप जी जरूर याद करेंगे, कि ये जो कोरोना आया है, अब 2-3 महीने या 6 महीने बाद भी मेरी बात याद रखिएगा, मान सिंह जी की बात को याद रखिएगा। ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम, जो नीट, जेईई और पटवारी तमाम रीट की एग्जाम देने के स्टूडेंट हैं, उनके लिए वरदान साबित होगी। जैसे जो बच्चा क्लास 12 के बाद में इतना तो समझदार होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा नहीं है। मैं मानता हूं सोशल मीडिया के ऊपर काफी खराबी या नकारात्मक संदेश भी आते हैं, लेकिन उन पर नहीं ध्यान दे करके जो बच्चा जो अर्जुन बनता है, जो टारगेट पर फोकस करता है, वो जरूर एक ना एक दिन इस कोरोना काल में अपनी मंजिल को पाएगा। और मैं उस धरती से, उस राष्ट्र से बिलोंग करता हूं जहां पर परिवार और संस्कारों को महत्व दिया जाता है। जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूं, अगर इंग्लैंड के पास अतीत की शक्ति है, जापान के पास तकनीक की शक्ति है, चीन के पास श्रम की शक्ति है, अमेरिका के पास डॉलर की शक्ति है, तो मेरे हिंदुस्तान के पास परिवार और संस्कार की शक्ति है। तो मैं तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि जो बच्चे धन के अभाव में, मान लो टेक्नोलॉजी के अभाव में या नेट के अभाव में अगर शिक्षा नहीं पा रहे हैं, तो गांव-गांव में अपने पास स्कूलें तो हैं ही, एक बड़ा सा स्क्रीन लगा करके उनको सैनिटाइज कर करके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उनको इस तरह की एजुकेशन दिया जाए, क्योंकि आने वाले 4-6 महीने छोड़िए, ये साल भर भी चल सकता है। अभी आज के पेपर में मैंने पढ़ा था कि राजस्थान में 3rd वेव आ चुकी है, जो बच्चों के ऊपर अटैक कर रही है। हम कहाँ ये शिक्षा की मतलब इसकी समस्या को पार पाएंगे, ऊपर वाला जान। जैसा बीच में फोन आ गया था इसलिए कट गया। जैसा कि दिलीप जी ने कहा कि मेरी तरफ से, तो मैं इतनी घोषणा करूंगा इस वेबिनार के माध्यम से कि जिस गांव में कोई भी बच्चा नेट की वजह से या छोटी मोटी समस्याओं की वजह से शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहा होगा, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर उसकी मदद करूंगा। मेरे नंबर दिलीप जी भाई साहब, पुरुषोत्तम जी और विशाल जी बोरा, जो प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आपने घोषणा की, मैं आपकी घोषणा का आभारी हूं। आप हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की टीम, रोटरी क्लब और तमाम जो इस अभियान में जुड़े हुए मित्र मंडली के लोग हैं, उन्हें कहीं इस प्रकार के बच्चे आवश्यक मिले, उन बच्चों के लिए हम सब मिलकर काम करें। आपने भी अपनी ओर सहयोग दिया है। अब मैं हरिराम, हाँ बोलिए हरिराम जी। जी सर, नमस्ते सर। बोलिए। नमस्ते श्रीमान सर। जो कॉलेज एजुकेशन में जो लास्ट ईयर जो कोरोना काल चल रहा था, उसमें जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी हो रही थी, क्योंकि मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो सर वो फिर से स्टार्ट, अगर टीचर जब ग्रीष्मकालीन अवकाश भी है, वो अपने घर से क्लास से ले तो हमें बहुत बेनिफिट होगा सर। और हम सारे विद्यार्थी क्लास से लेते थे, लेकिन थोड़ा बहुत सिलेबस बच गया था, उसको वापस किया जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा सर। हरिराम जी ने बहुत शानदार बात कही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से तो इस प्रकार की योजना जारी है, वहाँ पीजी की, यूजी की जो क्लासेस हैं वहाँ से चल रही है। राजस्थान सरकार के भी कॉलेज शिक्षा के जुड़े हुए हमारे पास देव प्रसाद जुड़े हुए हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि हरिराम ने जो बताई है समस्या, क्यों नहीं कॉलेज के शिक्षक लेक्चरर क्लास को रेगुलर करे और अपने घर से युवा विद्यार्थियों को पढ़ाने का अभियान शुरू करे। एक जानकारी और दे दूं मैं, श्री माधोपुर में एक महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, वहाँ के हेडमास्टर हैं रामाकांत जी शर्मा जी। वो रविवार को भी क्लास लेते हैं और नियमित 2-2 घंटा बच्चों को पढ़ाते हैं। इस प्रकार के और भी कई लोग शिक्षा के जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं। हमारे बीच कार्यक्रम की समय की मर्यादा और के बीच में एक बात कहूंगा माफी के साथ, हमारे बीच अशोक जी तिवारी भी जो, तो आप 1-2 मिनट में अपनी बात कहें। अशोक जी तिवारी जी। हाँ दिलीप जी, आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है भाई साहब, आ रही है। वर्तमान कोरोना से उपजी ज्वलंत समस्या को लेकर आयोजित वर्चुअल मीटिंग
के आयोजनकर्ताओं को सर्वप्रथम साधुवाद, धन्यवाद। समस्त प्रबुद्ध जनों जिन्होंने अपने विचार रखे, उनके विचारों का सम्मान करते हुए मैं बहुत संक्षेप में कुछ चीजें 1-2 मिनट का जो समय दिया है उसी में रखने का प्रयास करूंगा। जैसा कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए सबने अपने अपने तरीके से बहुत ही अच्छे विचार रखे और निश्चित रूप से ये जो समय है ये बड़ा ही हर वर्ग के लिए ही पीड़ादायी है। शिक्षा की कहें तो शिक्षा का तो इस समय में इतना ह्रास हुआ है कि जो बच्चे जो प्राथमिक कक्षाओं से हैं, मिडिल स्कूल तक के जो बच्चे हैं, वो तो जो अपना कुछ याद करते थे वो भी भूल चुके हैं। अपनी अपनी पीड़ाएं हैं, बोर्ड परीक्षाओं का नहीं होना, एग्जाम्स नहीं होना, कंपटीशन के एग्जाम नहीं होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या विद्यार्थी वर्ग के सामने है। इससे बड़ी समस्या ये है कि आर्थिक विपन्नता के चलते, अभी आज सुबह सुबह जब दैनिक भास्कर को देखा तो उसमें एक निजी स्कूल संचालक जो अपनी माँ के इलाज के लिए लगभग 30 लाख रुपए से अधिक खर्च कर चुके, फिर भी उन्होंने गवर्नमेंट से आग्रह किया है कि जो निजी स्कूलें हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए शिक्षा के ऊपर जो लोग आश्रित हैं उनके ऊपर भी ध्यान दें। जब स्कूल संचालकों की ये स्थिति है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कोरोना काल में जो लोग उनके इंस्टीट्यूट में काम करते होंगे उनके परिवार में क्या स्थिति होगी। ज्यादा कुछ नहीं कहते, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से विद्युत विभाग है, पुलिस विभाग है, अनेक ऐसे विभाग हैं जिनमें अधिकारी कर्मचारियों को इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो क्यों नहीं राज्य सरकार इस प्रकार की पहल करे कि विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, चाहे वो प्राइवेट का हो चाहे से वो निजी हो, किसी भी मार्फत चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, उसको इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करवाए, ताकि बहुत बड़ी जो समस्या है इंस्ट्रूमेंट की जिन विद्यार्थियों के पास में, उसको हम दूर कर सकें। दूसरा, केवल राज्य सरकार या केंद्र सरकार के भरोसे रह करके हम अगर शिक्षा की वर्तमान स्थिति में कुछ करना चाहें, ऐसा संभव नहीं है। राज्य सरकार के भरोसे या केंद्र सरकार के भरोसे नहीं रखकर हमें हमारे जो एनजीओज हैं या जो हमारे यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे हर गांव में, छोटे बड़े शहर कस्बे में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो शिक्षा से जुड़े हुए थे, रिटायर हो चुके हैं। ऐसे वक्त उन लोगों को हम आगे लाएं, ऐसा माहौल तैयार करें कि घर के ऊपर अगर कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो कम से कम अपने परिवार को इस स्थिति में उबारे। मोहल्ले में जो लोग हैं शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति तो है नहीं कि हम परिवार में एक साथ नहीं रहते हैं, मोहल्ले के लोग आपस में मिलते नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का जैसे पालन करते हुए मास्क इत्यादि लगा करके उनको हम व्यक्तिगत तौर पे उन लोगों को आगे ला सकते हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या शिक्षा से जुड़े हुए हैं। दूसरा, जैसा कहा कि कुछ बच्चे वंचित रह जाते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में और हैं, तो उनके लिए मोबाइल स्कूल्स का एक प्रचलन एक इस प्रकार का तैयार करना चाहिए जिसमें भामाशाहों का, राज्य सरकार का और जो एनजीओ हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। उसमें जो विद्यार्थी के रूप में पढ़ेगा उसकी समस्या और उसके समय को देखते हुए कि वो कब स्कूल से या उसे सल विद्यालय जो होगा उसमें जो टीम होगी उसे कब जुड़ सकता है, तो उसके अनुसार ये टाइम जो है वो निर्धारित करना चाहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही, ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन जो भी क्लासें चल रही है लेकिन उसमें हमारा जो सर्वांगीण विकास है वो निश्चित रूप से बाधित होता है। विशेष रूप से जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो केवल मोबाइल के ऊपर जो क्लासें लेते हैं, इसमें शारीरिक दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। बच्चों को देखने की जो प्रॉब्लम है, लगातार 5-4 घंटे क्लास लेगा तो उसकी आंखों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसकी व्यवस्था के अनुसार, उसके समय के अनुसार उसको क्लासें समय के अनुसार उपलब्ध करवाए जाएं। चल विद्यालयों की जो स्थापना है उससे हम ये जो घूमने फिरने वाली जातियां हैं उनको भी हम शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ सकते हैं। और विद्यालय चाहे वो निजी है चाहे वो सरकारी विद्यालय है, इस वक्त स्थितियां ये हैं कि राज्य सरकार को
इस प्रकार के लोगों को आगे लाना चाहिए, भामाशाहों के मार्फत एनजीओ को आगे लाए, और उसके साथ में गांव में ढाणी में जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो लोग शिक्षा का महत्व समझते हैं, जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का विशेष योगदान लेकर के, और ये जो हमारी आपदा है इसका कोई भरोसा नहीं है कब तक चलेगी, इसलिए छोटे छोटे प्रयास करके हम शिक्षा के मार्फत हमारे संस्कारों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। और हमारे जो परिवार, जो मैं तो कहता हूँ कोरोना काल में ही शायद पहले बार ऐसा लगा है कि जो लोग बाहर रहते थे वो अपने गाँव में आ रहे हैं, मकानों को खोल रहे हैं, साफ सफाई करके आ रहे हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि संयुक्त परिवार की जो परिभाषा हमारे यहाँ हुआ करती थी वो पुनः जीवंत होने जा रही है। इसका भी हमें पूरा का पूरा लाभ लेना चाहिए, एक दूसरे के विचारों को समझते हुए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसी भावना के साथ में एक बार पुनः आप लोगों ने समय दिया, मैं देर से जुड़ा इसके लिए माफी चाहता हूँ। और ये शानदार और भव्य आयोजन जो वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आप लोगों ने किया है, इसके निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आएंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ में सभी को पुनः साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद तिवारी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और अभी मैं मीटिंग के अंत में मेरे पास बहुत से साथियों के निवेदन आ रहे हैं, लेकिन समय की बाध्यता के कारण मैं समय नहीं दे पाऊंगा। अगली मीटिंग के लिए मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि अगली मीटिंग हमारे सुनील जी खटकड़ है, उनके सानिध्य में जनसंख्या समाधान और जनसंख्या से क्या क्या अपने भारत को नुकसान है उस पर एक वेबिनार रहेगा। समय और दिनांक अभी बातचीत करके आपको बताया जाएगा। अगली मीटिंग जनसंख्या के ऊपर रहेगी, उसके जो मुख्य वक्ता के रूप में हमारे सुनील जी खट्टर और हमारे युवा संगठक विशाल जी बोरा रहेंगे। और अभी इस मीटिंग के जो रोटरी क्लब श्री माधोपुर सनराइज और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्री माधोपुर व केसरी देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान शिगनौर के सानिध्य में हुई है। और वक्ता के रूप में श्री मान सिंह जी शेखावत, युवाम के निदेशक, श्री संजीव जी फ्रैंकलिन जो रोटरी क्लब के एक निष्ठावान कार्यकर्ता और वर्तमान में सह प्रांतपाल है, लिटिल एंजल के डायरेक्टर हैं उनके, और श्री शांतिलाल जी सोनी जो रोटरी क्लब के आगामी अध्यक्ष है, वह श्री हरि सिंह जी गोदारा जो राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कृत शिक्षक है, श्री देवी प्रसाद जी जो प्रोफेसर के रूप में अपनी सेठ नंद किशोर महाविद्यालय नीमका थाना में सेवाएं दे रहे हैं, उनका उद्घोषण बहुत शानदार और अच्छा रहा। साथ ही श्री कमलकांत जी जोशी हैं, अपने झुंझुनू में कलेक्ट्रेट क्लास चलती है, उनके मुख्य कार्यकारी हैं, उनका भी हार्दिक आभार। मैं सभी वक्ताओं का और रोटरी क्लब व साथी संगठनों का आभार व्यक्त करता हूं और इसके साथ मीटिंग को समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। आप सभी पधारे हुए साथियों का हार्दिक धन्यवाद, वक्ताओं का हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।